वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम आज विगत दिनों की भांति इस प्रातःकालीन सत्र में भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में उपस्थित हुए हैं और हम सभी भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता के ज्ञान के जिज्ञासु बनकर हमारी यहाँ उपस्थिति है। तो हम भगवान श्री गोविंद का आवाहन करते हैं कि वह हमारे इस विशिष्ट गीता ज्ञान सत्र में पधारें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। उनके साथ रहकर हमारा जब आवाहन होता है, ये प्रार्थना होती है कि हे भगवान हमारे साथ आओ। तो ये जो प्रार्थना मन से होती है और भावपूर्ण स्थिति में होती है, तो हमारे भावों को श्री भगवान जान जाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ही विराजमान है। उनकी जो नित्य उपस्थिति है वह हमारे हृदय में ही है, और चूंकि उनकी नित्य उपस्थिति हमारे हृदय में है, इसलिए हमारे प्रत्येक भाव के संबंध में उनमें सज्ञानता रहती है। वे जानते हैं हमारी प्रार्थना को, हमारे भाव को, हमारी स्थिति को, प्रत्येक कार्य को वे यथावत जानते हैं। जैसा हम करते हैं, जैसा भाव मन में आता है, उसी भाव के अनुरूप श्री भगवान भक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो वे हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, और इसी भावना के साथ आज का गीता ज्ञान सत्र आरंभ किया जाता है। आप सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से सादर आशीर्वचन और मेरी ओर से कोटिसा प्रणाम। हम सभी ने विगत सत्रों में अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 3 पर विचार आरंभ किया था। श्री भगवान ने इस श्लोक में दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 6 गुणों का वर्णन किया और कहा, तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीं भुजातस्य भारत। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और नातिमानिता, ये जो 6 विशिष्ट गुण हैं, ये दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में पाए जाते हैं, होते हैं, रहते हैं। तो हम सभी ने विगत सत्रों में तेज और क्षमा 2 गुणों पर चर्चा की थी। तो आज तीसरा गुण है धृति, जिसको हम धीरज कहते हैं, जिसको हम धैर्य कहते हैं। तो ये धैर्य का विशेष गुण, धीरजता का विशेष गुण
दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में विशेष रूप से रहता है। अब ये धृति क्या है, धैर्य क्या है, इस पर भी आज की चर्चा को आज का जो विषय है, इस सत्र का जो विषय है, केंद्रीय विषय है, वह धृति पर है। तो धृति के संबंध में हम आज की चर्चा को आगे गति दे रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य में धैर्य रहता है, धीरज रहता है, और वस्तुतः धृति नामक जो तत्व है वह हमारे शरीर में होता है। जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, तीन तत्व मनुष्य के अंदर रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। ये कहें, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, और अहंकार भी रहता है। ये जो तथ्य हम कह रहे हैं, ये धृति को समझाने के लिए कह रहे हैं। मन कहाँ रहता है? मन भी हमारे मस्तिष्क में रहता है, या मस्तिष्क ही मन का पर्याय है, ये बहुत लोग कहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बुद्धि भी रहती है, और तीसरी चीज़ है अहंकार भी रहता है। ये तीन तत्व जो हैं विशेष रूप से हमारे अंदर रहते हैं, और ये श्री भगवान के कथनानुसार ये अपरा प्रकृति के तीन विशेष तत्व हैं जो मनुष्य के अंदर रहते हैं। श्री भगवान की जो प्रकृति है वह वस्तुतः 8 प्रकार की है, और 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार ये भी 3 प्रकार का है। 8 प्रकार की प्रकृति क्या है? श्री भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, भूमि आपा अनल वायु खम मनः बुद्धि एवचा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रस्तथा। हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, आपा, अनल, वायु और खम यानी आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। तो 8 प्रकार की प्रकृति में जो 3 प्रकार की प्रकृति है, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये 3 तत्व मनुष्य के अंदर रहते हैं। मन भी रहता है, और बुद्धि भी रहती है, और अहंकार भी रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि ये तीनों तत्व हमको प्रतीत नहीं होते। क्या हमने मन को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने बुद्धि को देखा है? नहीं देखा। क्या हमने अहंकार को देखा है? नहीं देखा। तो कोई तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है और उसका हम दर्शन नहीं करते। विशेष बात यह है कि कोई तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है और उसका हम दर्शन नहीं करते, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है। तीनों तत्व अप्रत्यक्ष अव्यक्त हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का हमको आभास होता है। जब कोई विचार आता है तो मन में आता है,
और उस विचार का जो विनिश्चय और निर्धारण है वह बुद्धि के द्वारा होता है और हमें अपनी स्थिति का निरंतर आभास हुआ करता है। ये अहंकार नामक तत्व का विशेष कार्य है, एक विशेष कार्य है ये कि हम हैं, हमें अपने होने का आभास रहता है। आभास कैसे रहता है? आभास इसीलिए रहता, इसी कारण रहता है कि अहंकार नामक तत्व तो हमारे अंदर है, और यदि न होता तो हमें अपने रहने का और अपनी स्थिति का आभास नहीं होता। जैसे हम जाग रहे हैं, तो हम जाग रहे हैं, इस तथ्य का हमें आभास कैसे होता है? आभास हमको अहंकार के कारण होता है। हम रोगी हैं, आज हम स्वस्थ नहीं हैं। हम अध्यापक हैं, हम अमुक स्थान पर स्थित हैं। तो इस सब का जो बोध होता है वो अहंकार नामक तत्व के कारण होता है। हमें अपनी स्थिति का आभास रहता है। जैसे कोई न्यायाधीश है, तो वो न्यायाधीश है, इस बात का जो बोध है, इस बात का जानते रहना है, इस स्थिति की जो सज्ञानता है वो अहंकार नामक तत्व से होती है, जो हमारे शरीर में रहता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इससे परिचित नहीं होता। तो हमें अपने रहने का आभास हो, इसी का नाम अहंकार है, और ये अहंकार नामक तत्व से ही होता है। अब किसी भी कर्म का जो विनिश्चय है, विचार तो मन से होता है, और उस विचार को जो अंतिम और विनिश्चय दिया जाता है वह बुद्धि के द्वारा दिया जाता है। वह जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा दिया जाता है, निश्चय होता है। तो कथन का अभिप्राय ये है कि मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, और अहंकार नामक तत्व भी मनुष्य के शरीर में रहता है। इसी कारण हम अनेक विषयों पर विचार कर लेते हैं और उन विचारों का निर्धारण और विनिश्चय भी कर लेते हैं, और अपनी स्थिति का हम नित्य आभास भी कर लेते हैं अहंकार के कारण। तो मन, बुद्धि, अहंकार तीनों तत्व हमारे शरीर में रहते हैं। अब चौथा जो तत्व है वो धृति है। धृति जो तत्व है वह भी मनुष्य शरीर के अंदर रहता है, जो धारणा है, जिससे धैर्य रहता है। जैसे हमें भूख लगी, हमें क्षुधा का आभास हुआ, हमें प्यास लगी और प्यास का आभास हुआ, तो भूख लगने पर, प्यास लगने पर हमारी जो सज्ञानता है वह मन और बुद्धि से होती कि हमको भूख लगी और हमको प्यास लगी। तो मन और बुद्धि के द्वारा ये सज्ञानता प्रकट होती है कि हमको क्षुधा का आभास होता है। लेकिन क्षुधा के आभास से, आधाभास के उपरांत हमको भोजन की तलाश होती है। तो भोजन मिलने में कुछ समय लगता है, और समय
लगने पर हमारे अंदर एक धीरज रहता है, धैर्य रहता है कि हमको भोजन मिलेगा। देखिए, धरती को हम बहुत ही सहज शब्दों में आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यह एक धैर्य रहता है कि हमको अमुक वस्तु, अमुक भोजन मिलेगा, कुछ क्षण के बाद मिल जाएगा। हमने कहा क्या भोजन घर में है? तो घर में पत्नी ने कहा हाँ है, लेकिन उसको तैयार करना है, बनाना है या उसको गर्म करना है। तो उसमें जो समय लग रहा है, उस समय के मध्य में जो धैर्य है वो हम धारण किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं? धारण किए रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई किसी भी अंग में पीड़ा हो, दर्द हो, तो दर्द और पीड़ा होने पर हम धैर्य नहीं खोते हैं कि इसके लिए हम औषधि लेंगे और औषधि के पश्चात ये पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो औषधि घर में न हो, उसकी व्यवस्था की जाती है। तो जब तक औषधि की व्यवस्था हो तब तक हमारे शरीर में जो पीड़ा हो रही है उसको हम सहन करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं कि अभी कुछ समय के उपरांत जो है वह औषधि हमको मिलेगी और हमारी पीड़ा का समापन होगा। तो धृति नामक जो तत्व है, उस समय धृति नामक तत्व कार्य करता है। जैसे अब जो धृति है, धैर्य है, वह कभी बना रहता है और कभी धीरज या धैर्य टूट जाता है। जैसे हमारा कोई व्यक्ति परिवार का हो या सगा संबंधी हो, वह विशेष रूप से रोगी हो जाए, रुग्ण हो जाए, और तो हम उसकी चिकित्सा कराते हैं। तो चिकित्सा कराने में उसमें अगर सुधार होता है तो हमको लगता है, धैर्य बना रहता है कि अमुक व्यक्ति अब ठीक हो जाएगा, और उसकी स्थिति बिगड़ती जाए, अगर उसकी स्थिति बिगड़ती जाए और वह समय के साथ उसका जो रोग है वह बढ़ता जाए, तो ये लगता है कि ये व्यक्ति, इसकी मृत्यु हो जाएगी, अब बचेगा नहीं है। तो वहाँ पर जो धैर्य या धीरज खोने वाली बात है, धीरज बना रहता है और धीरज खोता है, इन दोनों में धृति का ही कार्य है। अच्छे विचार आते हैं या खराब विचार आते हैं, इन दोनों विचारों के आने में मन ही साधन है। उसी प्रकार जो धीरज है, धैर्य है, वो बना रहता है, या धीरज नहीं बना रहता है, धैर्य नहीं रहता है कि अमुक कार्य हमारा होगा नहीं, हम निराश हो गए, तो वहाँ पर धृति का ही कार्य है। धृति ही वो तत्व है जो धीरज बनाए रखती है हमारे अंदर। और जब धैर्य खोता है तो धृति नामक तत्व से ही हमको ज्ञात होता है कि हमारा धैर्य खो रहा है। तो हम चूंकि संसार में नाना प्रकार के काम करते हैं, असंख्य कार्य करते हैं, और किसी कार्य की सिद्धि की संभावना को लेकर के हमारे अंदर धैर्य रहता है। हम अपने पथ पे चलते हैं। जैसे कोई छात्र है, वो 1 वर्ष तक अध्ययन करता है
और 1 वर्ष तक अध्ययन करने के उपरांत उसकी परीक्षा होती है, तो वो पूरे वर्ष धैर्य बनाए रखता है और परीक्षा के समय भी धैर्य बनाए रखता है कि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि उसने पूरे वर्ष श्रम किया है, अध्ययन किया है। तो ये धृति नामक जो तत्व है, ये मनुष्य के अंदर धीरज बनाए रखता है कि हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और ये श्रम से आता है कि श्रम कर रहे हैं तो हमें हमारे अंदर धैर्य रहता है। ये सांसारिक बात हो रही है, संसार की बात हो रही है कि संसार में धृति कैसे काम करती है। तो धृति नामक तत्व जो है हमारे अंदर रहता है। अब आइए, संसार की बात हो गई कि संसार में हमको प्रत्येक कार्य की सफलता में धैर्य बनाए रखना पड़ता है, और धैर्य खोने पर उस कार्य के न होने की संभावना रहती है कि धैर्य हो गया अब नहीं होगा, अब भगवान के भरोसे। तो वहाँ पे धृति जो है उसने अपना जो दूसरा स्वरूप था वो प्रकट कर दिया। तो धैर्य यहाँ पे जो धृति पद कहा है कि धृति रहती है, तो ये धैर्य का वाचक है। अब आइए आध्यात्मिक पथ की बात करते हैं। आध्यात्मिक पथ में धैर्य क्या होता है? चूंकि परमात्मा की प्राप्ति का जो विषय है वो सारा का सारा विषय अव्यक्त है। परमात्मा स्वयं अव्यक्त है, और शास्त्रों और मनीषियों के कथनानुसार हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा है। ये मानते हैं ना सभी लोग, परमात्मा है, अस्ति है, ऐसा मानते हैं। और यही मान करके कि परमात्मा है, उसकी इस जगत में व्यवस्था है, ये मानकर हम चलते हैं। और यही मान करके परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। अगर ये मान लें कि परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं होगा। फिर कोई वस्तु नहीं है तो वो वस्तु हमको नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, ये भाव प्रबल हो जाएगा। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ये भाव प्रबल हो जाता है कि ये व्यक्ति हमको अब नहीं मिलेगा, इस जगत में नहीं मिलेगा, हमको प्रतीत नहीं होगा। तो प्रतीत नहीं होगा तो उसको हम ये मान लेते हैं कि उसकी स्थिति अब नहीं है। वैसे ही जो परमात्मा है वह है, वह है, वह व्यक्त नहीं है लेकिन अव्यक्त है। इस विचार को इतना हम दृढ़ रखते हैं, इस विचार को इतना हम दृढ़ रखते हैं कि ये मान्यता हमारी इतनी बलवती है कि वह समाप्त नहीं होती। संसार में अधिकतर महानुभाव मनुष्य ये मानकर चल रहे हैं कि परमात्मा है, अस्ति। और जो लोग परमात्मा को मानकर चलते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा है, उनको आस्तिक कहा जाता है। और कुछ लोगों का ये विचार है कि परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, ना अस्ति, कोई सत्ता नहीं है, ये जगत ऐसे ही चल रहा है। तो ना अस्ति मानने वालों को नास्तिक कहा जाता है कि परमात्मा की सत्ता नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों का विचार रहता है कि परमात्मा है,
और इसी विचार को लेकर के हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं कि है, अस्ति है। अब इस विचार को लेकर के कोई व्यक्ति अगर इस मार्ग पर चलना चाहें कि हम परमात्मा की खोज करेंगे कि कहाँ है, तो ये जो विचार है परमात्मा है, अव्यक्त है, ये मान्यता बलवती हो जाती है, दृढ़ रहती है। तो ये जो मान्यता और ये जो भाव दृढ़ रहता है, यह धृति के कारण रहता है, धारण शक्ति के कारण रहता है। और हम जब मान लेते हैं तो उसकी खोज का प्रयत्न करते हैं कि खोजते हैं वो कहाँ है। और परमात्मा को खोजने का जो कार्य है, इसी का नाम साधना है। आप जिस साधन से खोजते हैं या जिस प्रक्रिया से खोजते हैं, वह अनेक दार्शनिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। अनेक जो ब्रह्म विद्या के जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णित किया गया है कि भक्ति योग साधन है, ज्ञान योग साधन है, कर्म योग साधन है, ध्यान योग साधन है। इन अनेक साधनों का वर्णन किया गया है। तो परमात्मा के साक्षात्कार का जो प्रयत्न है उसी का नाम साधना है। और उसके अनेक साधन शास्त्रों ने, मनीषियों ने बताए, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। व्यक्त नहीं है, वो कण-कण में है। कण-कण में है, संसार ही उसका व्यक्त स्वरूप है। तो उसको हम खोजने का प्रयास करते हैं। तो खोजने के प्रयास को साधना कहते हैं। और जिस साधन से हम खोजना चाहते हैं उसी साधन के अनेक नाम इस संसार में शास्त्रों ने, मनीषियों ने दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब साधन हैं। तो हम किसी भी साधन से उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और चूंकि परमात्मा अव्यक्त है तो हमारे अंदर ये धैर्य रहता है, ये धृति रहती है कि हम परमात्मा को खोज लेंगे। तो अगर धैर्य न रहे तो चूंकि परमात्मा को खोजने का मार्ग और साधन तो बड़ा कठिन है, वो संसार के साधनों की तरह से नहीं है। लेकिन परमात्मा को खोजने की प्रक्रिया में निरंतर प्रगति रहती है। क्यों रहती है? बनी रहती है, धैर्य बना रहता है। तो धैर्य क्यों बना रहता है? क्योंकि धृति नामक तत्व हमारे अंदर है। इसलिए धैर्य रहता है कि हम परमात्मा को कल प्राप्त कर लेंगे। और धीरे 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 शास्त्रों के द्वारा बताए हुए साधनों से, मनीषियों के द्वारा किए गए कथनों के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चूंकि परमात्मा तो अव्यक्त है, जैसे कोई वस्तु कुछ दूरी पर रखी हो तो हमको वस्तु वहाँ पर दिखती है। और हम आगे चलना आरंभ करते हैं तो कितना आगे बढ़ गए, हम वस्तु के कितना निकट आ गए, ये हमको दिखता है। और धीरे से हम उस वस्तु के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा विषय परमात्मा का नहीं है। परमात्मा तो अव्यक्त है। और अव्यक्त सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमको नित्य धीरज धारण करना पड़ता है। एक दिन का विषय नहीं है, वह वर्षों का विषय है। और वर्षों के विषय में जिस साधन से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, जिस साधन से प्राप्त करना चाहते हैं उस साधन में धैर्यता रहती है, धीरज रहता है कि हाँ हमें मिलेगा, हाँ हमें मिलेगा। तो प्रतीलता रहती है। तो ये जो धैर्य रहता है
ये धृति नामक तत्व के कारण रहता है। अगर धीरज खो जाए कि नहीं मिलेगा, तो हमारा जो साधना है उसको खोजने का जो कार्य है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। अगर हम मान ले नहीं मिलेगा तो क्यों साधना करेंगे। तो जो ये